हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी रिवाइज्ड आंसर की के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि रिवाइज्ड आंसर की को रिलीज़ कर दिया गया है, जारी कर दिया गया है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि साइकोलॉजी के पेपर में कौन कौन से चेंजेस हुए हैं रिवाइज्ड आंसर की के थ्रू, कौन से क्वेश्चंस को चेंज किया गया है, या जिनके 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, या फिर जिनको कैंसिल किया गया है। तो इसी कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 हम यहाँ पे देखेंगे, जो कि पार्ट 1 का पेपर है, पार्ट 1 का पार्ट है। और यहाँ पे क्वेश्चन, ये पार्ट 1 का पार्ट है और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि मॉडम प्रसारण के किस कार्य में प्रयुक्त होता है। और यहाँ पे ऑप्शन दे रखा हुआ है असमकालिक, समकालिक, समयांतराल या फिर परिवर्तित रजिस्टर। तो पहले वाली जो आंसर की आई हुई थी वहाँ पे समकालिक को करेक्ट आंसर माना गया था, और ये जो रिवाइज्ड आंसर की आई हुई है वहाँ पे ये 2 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दे रखे हुए हैं, असमकालिक और समकालिक, ये दोनों ही क्वेश्चन को करेक्ट माना गया है। तो अगर आपने इन दोनों में से किसी एक पर भी टिक लगाया हुआ है तो आपको इस क्वेश्चन के पॉइंट मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ये मेरे पास सीरीज़ सी की कॉपी है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन वाइज पढ़ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर सीरीज सी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे देख लेते हैं। बुद्धि के 5 सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है कि इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया है। यहाँ पे पहले के अकॉर्डिंग बुद्धि के 5 सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जो पहले वाली आंसर की आई थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट था, यानी ए और बी यहाँ पे दोनों सही हैं। ए और बी गलत है और ए सही है। तो ये दोनों ही आंसर मिसमैच था, दोनों ही आंसर मिसमैच था कि ऑप्शन ए में कह रहा है कि ए बी दोनों गलत है और ऑप्शन बी में कह रहा है कि केवल ए सही है। तो यहाँ पे दोनों ही आंसर मिसमैच थे, इसीलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार दे रखा हुआ है, एक शोधकर्ता विवाहित जोड़े के वैवाहिक प्रतिबल और उनके विवाह की अवधि के मध्य सहसंबंध की संख्या को स्थिर रखकर निकालना चाहता है। शोधकर्ता गणना कर रहा है आंशिक सहसंबंध, द्विपंक्तिक सहसंबंध, बहु सहसंबंध और बिंदु द्विपंक्तिक सहसंबंध। यानी कि यहाँ पे निकालना है कि एक शोधकर्ता वैवाहिक जोड़े के वैवाहिक प्रतिबल और उनके विवाह की अवधि के मध्य में सहसंबंध को ज्ञात करना चाहता है। तो वो उसको स्थिर रख करके इसको कैसे उसको गणना करेगा, इसका कैलकुलेशन वो कैसे करेगा, पार्शियल कोरिलेशन, बाइसीरियल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन या फिर पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशन। तो पहले वाली जो आंसर की सीरीज़ थी उसमें ऑप्शन ए को करेक्ट बताया गया था, यानी यहाँ पे आंशिक सहसंबंध के थ्रू वो निकालेगा। लेकिन जो रिवाइज्ड आंसर की आई हुई है उसमें इस क्वेश्चन को भी कैंसिल कर दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन के कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन को ही हटा दिया गया है। अप्राचल परीक्षणों में सर्वाधिक शक्तिशाली परीक्षण कौन सा है? मान विटनी यू टेस्ट, मीडियन टेस्ट, साइन टेस्ट या क्रूशल वेलिस एच टेस्ट। तो यहाँ पे प्रीवियस आंसर की के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट बताया गया था, यानी कि मान विटनी यू टेस्ट। लेकिन इस वाले सीरीज़ में, इस वाले फाइनल आंसर की में इस क्वेश्चन को भी कैंसिल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा प्रभावशाली संचार माध्यम का सार है? संदेश, कूट बनाना, फीडबैक और डिकोडिंग। तो यहाँ पे प्रीवियस के अकॉर्डिंग फीडबैक जो था, प्रतिपुष्टि, ये करेक्ट आंसर माना गया था, लेकिन रिवाइज्ड आंसर की में इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है। तो टोटल यहाँ पे ये पता चलता है कि एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें कि 2 ऑप्शन सही बताए गए हैं, जो कि पार्ट 1 का पेपर था, पार्ट 1 का भाग था। क्वेश्चन नंबर वहाँ पे दे रखा हुआ था, वहाँ पे 2 ऑप्शन को सही बताया गया है। उन दोनों ऑप्शन ए और बी में से आपने अगर जिसमें भी टिक लगाया है तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्या है कि 3 क्वेश्चंस को यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है, यानी आपने उसका जो भी आंसर लगाया, सही आंसर लगाया या गलत आंसर लगाया, क्वेश्चन को ही कैंसिल कर दिया गया है। यानी कि टोटल जो पेपर आपका 100 क्वेश्चन के लिए था, अब आप 97 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको देखेंगे। आपका जो भी जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो रहे हैं उसको आप 97 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका परसेंटेज निकाल लीजिए, क्योंकि 3 क्वेश्चन जो कैंसिल हुए हैं उसके मार्क्स यहाँ पे नहीं जुटेंगे, ना ही उन क्वेश्चंस को यहाँ काउंट किया जाएगा। तो यही चेंजेस हुए हैं। और बाकी आपने अब तक अपना कॉपी तो मिला ही लिया होगा। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके
कितने आंसर बन रहे हैं, कितने स्कोर आपके बन रहे हैं पहले वाले आंसर की के अकॉर्डिंग में और अभी वाले फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग में क्या चेंजेस आए हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो वीडियो आज की यहीं तक रखती हूँ। होपफुली रिज़ल्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।